अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि भारत के साथ उनके संबंध अच्छे हैं और वो दोबारा से उसे पटरी पर लाने के लिए काम करेंगे। लेकिन क्या ये सिर्फ एक जुमला था? क्योंकि लगातार अमेरिका की तरफ से भारत पर जो बयान आ रहे हैं या फिर भारत पर दबाव बनाने के लिए अब अमेरिका यूरोप को आगे लाने की कोशिश कर रहा है, वो सब क्या है? क्योंकि ट्रंप जो करते रहे हैं वो तो दिख ही रहा है, लेकिन इस बीच अमेरिकी वित्त मंत्री ने एक नया ठेका ले लिया अमेरिका और भारत के तनाव को बढ़ाने का। जी हां, अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट, इन्होंने भारत का तो नाम नहीं लिया, लेकिन अपने यूरोपीय साझेदारों से रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने की अपील की है। यानी कि उन्होंने यूरोप को उकसाने का काम किया है कि जो देश रूस से तेल व्यापार कर रहे हैं उनके ऊपर आप भी प्रतिबंध लगाएं। पहले वित्त मंत्री का पूरा बयान आप जान लीजिए, उसके बाद ये समझेंगे कि आखिर ये चल क्या रहा है। दरअसल स्कॉट बेसेंट ने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा, हम रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें अपने यूरोपीय साझेदारों को भी साथ लाने की जरूरत है, क्योंकि अगर अमेरिका और यूरोपीय संघ मिलकर ऐसा करते हैं तो हम इस दौड़ में होंगे कि यूक्रेनी सेना कितने समय तक टिक सकती है और रूसी अर्थव्यवस्था कितने समय तक टिक सकती है। और अगर अमेरिका और यूरोपीय संघ रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर और प्रतिबंध लगाते हैं, सेकेंडरी टैरिफ लगाते हैं, तो रूसी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा जाएगी और राष्ट्रपति पुतिन को बातचीत की मेज पर आना पड़ेगा। तो अगर स्कॉट बेसेंट का ये बयान है और वो यूरोप को उकसाने का काम कर रहे हैं, तो फिर भारत के साथ अपने संबंधों को दोबारा से रीसेट करने की बात कहकर ट्रंप ने क्या किया था? इसे समझने के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद और लेखक निपुण जी मौजूद हैं, जो आपको समझाएंगे कि आखिर ये पूरा खेल है क्या। जयशंकर जी ने कहा था कि दुनिया जो है बड़ी जटिलता के दौर से गुजर रही है। हालांकि दुनिया जटिल पहले से थी, लेकिन एक नई जटिलता के दौर से संबंध पहले के मुकाबले और जटिल हो रहे हैं और दुनिया जो है एक नए इक्वेशंस को बनाने की ओर जा रही है। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ऊंट किस करवट पर बैठेगा। और आज जिस अमेरिका को हम देख रहे हैं वो पहले से कहीं ज़्यादा आपको अग्रेसिव दिखाई देगा। लगातार अमेरिका का एग्रेशन हम देखें कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, चाहे वो कनाडा को लेकर रहा हो, ग्रीनलैंड को लेकर रहा हो, पनामा को लेकर रहा हो, चीन को लेकर रहा हो, और भी भारत के ऊपर इस प्रकार का दबाव है, रशिया को लेकर इस प्रकार की बातें हैं, उसी क्रम में आज अमेरिका ये कह रहा है कि हम दोबारा से क्या करेंगे, दोबारा से सेशन लगाएंगे। और सेशन लगाने के साथ साथ वो ईयू के ऊपर दबाव बना रहा है कि आप भी भारत के ऊपर सेशन लगाइए। उधर हम देखें कि जो ईयू है, ईयू की जो चेयरपर्सन है, वो भारत के साथ में क्या कर रही है, बातचीत कर रही हैं। अभी मैं देख रहा था कि खुद उन्होंने 2-3 दिन पहले पीएम मोदी के साथ जो कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई उसको डाला और कहा कि हम बहुत जल्द भारत के साथ डील करने वाले हैं। तो जो ये एक चल रहा है घटनाक्रम, ईयू के ऊपर एक प्रेशर बनाने का प्रयास अमेरिका कर रहा है, अपने प्रभाव को जमाने का प्रयास कर रहा है। एनी हाउ अमेरिका की सोच ये है कि भारत को प्रेशर में लिया जाए, दबाव में लिया जाए। और जो वो डोनाल्ड ट्रंप का बीच बीच में जो इस प्रकार के स्टेटमेंट डाले हैं, भारत के फेवरेट हमको जो दिखाई देते हैं, पीएम मोदी मेरे दोस्त नहीं हैं, मैं इसको एक गूगली की तरह एक कहता है टेस्टिंग करने के लिए कि देखते हैं भारत का रिएक्शन कैसा होगा। हालांकि पीएम मोदी का रिएक्शन था और पीएम मोदी ने वही बातें जो पहले से हम कहते आए हैं कि यानी कि हमारा किसी से दुश्मनी नहीं, हमारा सिंपल सा मंत्र है, ना कहूँ दोस्ती ना कहूँ बैर। उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। देखते हैं आगे दुनिया किस करवट बदलती है और भारत लगातार जिस प्रकार से सचेतता के साथ अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर चलता है, निश्चित रूप से उसका रिजल्ट बहुत अच्छा और प्रभावशाली हमको देखने को मिलेगा बहुत जल्द। तो अब एक तरफ यूरोपीय संघ या फिर यूरोप के तमाम देश ट्रंप को दरकिनार कर भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो अपने साझेदार रूस को यह समझा सके कि यूक्रेन में अब शांति लाना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका इस जुगाड़ में लगा हुआ है कि यूरोप भी अमेरिका के जैसे उन देशों पर प्रतिबंध लगाए जो रूस से तेल खरीद रहे हैं। लेकिन क्या यूरोप ऐसा करेगा? ये फिलहाल लगता तो नहीं, लेकिन ये जियोपॉलिटिक्स है, इसमें मुमकिन कुछ भी है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि आखिर इस मामले में क्या होता है। और सबसे बड़ा सवाल, भारत अमेरिका के बीच चल रहा ये तनाव कब खत्म होता है।